जो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं उनको लेकर कहाँ जाऊं? अब मैं किसका घर उजाड़ के लेकर उनके लिए माँ लेकर आऊं? क्रांति देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं ये जो लिव इन रिलेशनशिप है हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जो ये कानून लागू किया गया है, ये दीमक की तरह काम कर रहा है। सरकार ये कहती है कि ये देश के हित के लिए है। बहुत सारे हर दिन नए कानून बनाए जाते हैं ये कहकर कि ये हमारे देश के हित के लिए है। तो आप सबसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो ये लिव इन रिलेशनशिप है इसमें कहाँ आपको हमारे समाज का, हमारे देश का हित कहाँ पे दिख रहा है, ये बताओ मेरे को। हर दिन घर उजड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिना माँ बाप के होने लग रहे हैं, तो इसमें कहाँ हमारा हित है, ये मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। और जब तक सारे मिलकर आवाज नहीं उठाओगे, जब तक इस सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी, बार बार हमारे समाज के अंदर ये कोई विदेशी नीति लागू करते हैं हमारे देश के अंदर, जो हमारा जो ये समाज है, हमारा जो ये हरियाणा प्रांत है, ये धरती से जुड़े हुए देसी लोग थे। अब पहले देखो गरीबों के लिए बोला हमने वो दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। अब उनको बेचारे पहले चूल्हे पर रोटी बनाया करती माता अपनी है, खाया करते, अब वो सिलेंडर उनको दे दिए, अब वो कर दिए 1100 रुपए के, 1100-1150 रुपए के, अब वो आने लगे। अब रोज वो सरकार भरवा के देगी क्या उनको? सही बात है, बिल्कुल। यानी लत लाते हैं, लत लगा देते हैं और गरीब और आम आदमी की आपस में लड़वा रहे हैं इनको। एक बार उनको ये दिखा देते हैं हमने तुमने ये सुविधा दे दी, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो तुम इनकी बार बार इस सरकार की जो तुम बार बार इनकी बातों में आ रहे हो, तो क्यों नहीं अपनी आँख खोलते? कब जागोगे? जब ये हमारा समाज एक दीमक की तरह विनाश हो जाएगा इसका, जब जागोगे क्या? मैं बताऊँ कब जागेंगे? जब जागेंगे जब सारा बेड़ा गर्क हो लेगा, जब भाजन का कितने राह नहीं होगा, सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, जीव जागेंगे। क्योंकि ऐसा काम हो रहा है, अगर माँ बाप इन चीजा में उलझ गए तो बच्चे की परवरिश कौन करेगा? बिल्कुल। अब ये विदेशी नीति लागू की लिव इन रिलेशनशिप की, इसके कारण ये देखो, अब पहले है ना हमारे जो गांव के अंदर है 36 बिरादरी की बेटी मानी जाती थी, गांव की बेटी। अब ये जो नीतियां हमारे समाज के अंदर लाई गई हैं, उसकी वजह से आज बहन भाई तक शादी करने लगे। बहुत मतलब समस्या इतनी बढ़ गई है भाई, यानी कि पहले चिंकी भाई नहीं होया करता, अब भाई गवांड की लड़की लड़का कितने मिल जाते नहीं, आपस में एक दूसरे को सुरक्षा महसूस करा करते। एक व्यक्ति अगर कितने मिल गई, कितने उसमें कोई गवांड का छोरा मिल गया तो वह न्यू खुश आ करती, मन कोई नहीं कि मैं कह सकता। और ये सब तो डरे ज्यादा उस लागे है। तो भाई वो बात होगी ना, पहले तो मान लिया गाँव में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 300 वो अपना समाज है, मतलब एक परिवार है। बिल्कुल। उस समाज में चाहे कोई बाण होगी, चाहे कोई बेटी किसी भी कास्ट की होगी, उन्हें अपना मान्या करते हैं। बिल्कुल। और ईद की है भाई कि रिश्तेदारी का भरोसा न रह रहा। बिल्कुल। मामा के छोरे का रह रहे हैं कि बुआ के छोरे का रह रहना। बिल्कुल। के सरकार सारा दे रही है भाई। इसका सबसे बड़ा कारण सरकार, उसके बाद प्रशासन और फिर समाज, यानी कि हम भी जिम्मेवार हैं भाई। हम सबसे पहले हम खुद जिम्मेवार हैं। जब तक हमारी सोच नहीं सुधरेगी तो सरकार के ऊपर हम क्या वो कर रहे हैं? सरकार का तो काम है। बिल्कुल सही बात। तो जब तक हम अपनी सोच नहीं सुधारेंगे, हमारा समाज नहीं सुधरेगा। आज यहाँ मैं देखो दोनों बच्चों को मेरी मजबूरी है, मेरे को साथ लेके आने पड़े। आज ऐसा वो मतलब समाज के अंदर हो गया, किसी के घर नहीं छोड़ सकते हम इनको। बिल्कुल बड़ी बात जी। यानी कि पड़ोसी ने पड़ोसी का जो सहारा होया करता वो खत्म हो गया कर दो से। एमसी है जो सरपंच बोलता है, क्या पता तुम इसको ले जाकर वहां पे काट दो, वहां पे जाकर कोई अपनी बेटे को काटेगा या मारेगा? इसने काट दी तो फिर क्या कर ले? बताओ क्या कर ले? अब उस एमसी से यही पूछे, कल न तेरी बेटी के साथ में हो जा तो तू क्या करेगा? देखिए भाई, कहीं ना कहीं कानून की आड़ में एक परिवार है वो उजड़ रहा है। मैम भी खड़ी, मैम से बात कर लेते हैं। अच्छा नमस्कार मैम। नमस्कार जी। ये देखिए मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए कानून है और इस कानून के कारण भी कहीं ना कहीं सरकार ने जो कानून बना रहे कुछ महिला इसका और कुछ जेंट्स भी इसका गलत फायदा उठा रहे, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सरकार जो विदेशी नीतियां हमारे देश के अंदर लागू कर रही है, ये कह के ये हमारे हित के लिए हैं, लेकिन जो हमारा देश है एक मतलब सिर्फ हमारा एक भारत देश ऐसा है जिसको धरती माता बोला जाता है। तो यहाँ पे मतलब एक गांव के अंदर भी एक लड़की होती है जो 36 बिरादरी जिसको बहन मानता है, तो हमारे ऐसे समाज में ये विदेशी नीतियाँ लागू करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है जी। देखिए कहीं ना कहीं मैम माँ को है ना वो भगवान का दर्जा दिया जाता है और काफ़ी सारे मामले ऐसे सुने कि एक महिला 2 बच्चों को छोड़ के चलेगी, 1 बच्चों को छोड़ के चलेगी, 1 साल की लड़की को छोड़ के चलेगी, तो कहीं ना कहीं माँ की ममता भी है वो डाउन होती जा रही है। क्या कहना चाहोगे आप, एक महिला हो?
बिल्कुल जो ये हमारे समाज के अंदर, जो ये देश के अंदर लिव इन रिलेशनशिप का जो ये कानून चलाया गया है, इसकी वजह से मतलब जो ये औरतों का है, जो भी मतलब भाई ये काम करते हैं, उनका डर बिल्कुल निकल चुका है। तो एक ये भी सरकार ने एक नीति लागू की हुई है, जैसे मान लो कोई भी पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में है, मान लो शादी होगी, उसके बाद अदर वो किसी रिलेशन में है, तो महिला को इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि वो एक मतलब उसके ऊपर केस दर्ज कर सकती है मेंटली टॉर्चर का, जबकि पुरुष के पास ये अथॉरिटी नहीं है। तो इसका फायदा महिलाएं उठा रही हैं। अब कहीं न कहीं कानून इसलिए बना था कि पीड़ित हो, लेकिन महिलाएं हैं जो इस बात का फायदा उठा रही है कि लेकिन पुरुष कहीं न कहीं दबाव फील करता है। जी, जो ये महिलाओं के लिए जितने कानून जो सरकार ने लागू कर दिए ना, उसके बाद से ये इतने सारे मामले हमारे सामने आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन घर उजड़ते जा रहे हैं। महिलाओं के लिए महिला थाने बना दिए गए हैं। उनको ये तक अथॉरिटी दी गई है कि भाई पुरुष दूसरे रिलेशन में है तो वो अपना मेंटली टॉर्चर का केस भी कर सकती हैं। लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी ऐसी सुविधा सरकार ने नहीं दे रखी और महिला आयोग तक बने हैं। मेरी सरकार से ये अपील है कि जैसे महिला आयोग बने हैं, वैसे जो ये पुरुष पीड़ित हैं बेचारे, मतलब दिन प्रतिदिन जो जिनके घर उजड़ते जा रहे हैं, जो बच्चे बिना माँ के होते जा रहे हैं, उनको देखकर इन पुरुषों के लिए भी आप कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जो बिना कोई एक कागज दिखा देते हैं कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जिसके साथ शादी किए, 7 फेरे लिए हैं, जिनके बच्चे पैदा किए हैं, उनका इतना अधिकार तक खत्म कर दिया गया कि वो जिसके साथ रिलेशन में जाती है उसकी परमिशन के बगैर वो पति बेचारा बात तक नहीं कर सकता। इतना मजबूर इस कानून ने हमारा जो समाज है वो इतना मजबूर कर दिया गया है कि खुद अपनी पत्नी से वो बात तक नहीं कर सकता। आज जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है उसके हाथ में सारी डोर सौंप दी गई है, उसकी मर्जी के बगैर आज कुछ नहीं हो सकता। ये कहाँ की नीति है? कहीं देखिए प्रशासन भी इस चीज में कुछ कर नहीं सकता क्योंकि सरकार ने कानून पास करा। अगर पीड़ित प्रशासन के पास जाता तो वहां से आश्वासन नहीं मिलता भाई वो लिव इन का सर्टिफिकेट है। और कहीं न कहीं महिलाएं ये कहती कि पीड़ित है वो घर में समस्या थी तभी वो दूसरे आदमी के साथ रहे। आप एक भावना का लेडीज हो गए, एक भावना को समझ क्या अगर महिला दुखी होगी तो क्या दूसरे पुरुष के साथ ही? जी, मेरा ये मानना है अगर मान लो किसी के बच्चे हो गए, ठीक है, अब किसी के साथ शादी होती है, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में पता लग जाता है ना आदमी कैसा है, तो उसके बाद आप अपने घर वालों से बात कर सकते हो कि मेरी इसके साथ नहीं बनेगी, वो ताकि वो आपकी दूसरी शादी करवा देंगे। फिर आप बच्चे तक पैदा कर देती हो, पता तो तभी चल जाता है, फिर आप बच्चे पैदा कर देती हो, उसके बावजूद आप ये कहते हो कि इसके अंदर ये कमी है वो कमी है। तो मैं ये कहती हूँ कि फिर बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है? जब उस आदमी के अंदर कमी है, आपकी नहीं निभरी, तो बच्चे पैदा मत करो ना आप। फिर मैं ये कहती हूँ कि हम नहीं कहते कोई भी औरत चाहे बच्चे होने के बाद भी वायलेंस कोई भी सहन करे। अगर आपके ऊपर वायलेंस हो रही है, कोई भी मार पिटाई आपके ऊपर हो रही है, तो आप कानून का सहारा ले सकती हैं, बजाय अपने बच्चों को छोड़कर कहीं किसी दूसरे के साथ जा रही हैं। ये बहुत गलत है। आपके ऊपर मार पिटाई है, कोई हिंसा हो रही है, घर में आपके पति से नहीं बनती, तो सरकार ने आपके लिए कानून बनाए गए हैं, आप उस कानून का सहारा लो या फिर अपने परिवार वालों का सहारा लो। जी एक मैडम, आज के जो मुद्दे चल रहे हैं दिन के दिन में एक चीज देखी जा रही है, लेडीज अपने बारे में सोचती है, बिल्कुल, ठीक है, ना अपने परिवार के बारे में ना बच्चों के बारे में। एक बात बताऊं मैडम, जो वहाँ दुखी है जहाँ पर, वो बच्चे भी तो वहाँ पे हैं, वे भी तो दुखी हो सकते हैं, ओनली अपने बारे में सोच सकते हैं। मैं पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, अगर आपकी जिस परिवार में शादी हुई है, अगर आप खुश नहीं हो, आपके पति से खुश नहीं हो, आपकी सास से खुश नहीं हो, तो आप बच्चे पैदा मत करो। उन बच्चों को उस कसूर की सजा मत दो जो उन्होंने किया ही नहीं है। हमारा समाज है ना, ये बहुत दोगला समाज है, सबको पता है। जब वो आगे बच्चे बड़े होंगे ना, कोई ये नहीं सोचता कि भाई जो कसूर इसकी माँ ने किया है उसकी सजा हमारा समाज उन बच्चों को देता है। कहीं बोलने के लायक नहीं छोड़ता, कहीं उनको खड़े होने के लायक नहीं छोड़ता, कहीं दूसरे बंदे से थोड़ा कुछ बोल दिया तो ये कह के निकल जाएंगे कि तुम्हारी माँ ऐसे चली गई थी, तुम क्या बोल रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि उन बेचारे बच्चों को आप उस कसूर की सजा मत दो। जी, राय सभी दोस्त जरूर देना कि इस कानून के बारे में आप क्या राय देते हो, और जो परिवारों के बच्चे उजड़ रहे हैं, महिला दूसरे के साथ रह रही है, आप अपनी राय कमेंट में देना।